जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। तो वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर जो पेपर है कल आप लोगों का, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे फसल उन्नयन यानी रबी क्रॉप्स के। ठीक है, सभी पेपर में छपने वाले अच्छे प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न स्टार लगाइए इस वाले पे। देखिए, लंबी अवधि के भंडारण में जर्म प्लाज्म को तक संग्रहित किया जा सकता है, तो 100 वर्ष तक जो है संग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था में जनन द्रव्य का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक जो अवस्था है उसमें जनन द्रव्य का संरक्षण कहलाता इन सिटू संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलू का वैश्विक जीन बैक में स्थित है, तो CIP पेरू में स्थित है। कहाँ? CIP पेरू में। अगला है, कृत्रिम वनस्पति प्रजनन द्वारा किया जाता है। कृत्रिम जो वनस्पति प्रजनन है ग्राफ्टिंग और बडिंग और लेयरिंग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मिक बांझपन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा जीन हर्कोगेमी में पाया जाता है, तो हर्कोगेमी में अल्फा अल्फा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा अल्फा। अगला प्रश्न है, दैहिक संकरण आलू और टमाटर के बीच संलग्न द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो मेलचर्च एट आल 1978। ठीक है, अगला देखिए, मात्रात्मक आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए बायोमेट्रिक्स द्वारा प्रदान किया गया था, तो फिशर किया गया था। कौन चीज की गई थी? फिशर। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य परीक्षण का उपयोग करके बनाए गए विभिन्न क्रॉस हैं, तो टेस्ट क्रॉस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीनोटाइप गुणे पर्यावरणीय अंतःक्रिया का निम्न परिणाम को इंगित करता है, तो उच्च बफरिंग क्षमता। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ क्रॉप आइडियोटाइप को संदर्भित करता है, तो मॉडल पौधा प्रकार, अच्छा पौधा प्रकार एवं आदर्श पौधे का प्रकार। अगला प्रश्न है, आइडियो टाइप की अवधारणा द्वारा गढ़ी गई थी, तो गेहूं द्वारा गढ़ी गई थी। अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन माध्यम में परागकणों से बनने वाले भ्रूण किसके होते हैं, तो सेलुलर टोटिपोटेसी के होते हैं। अगला प्रश्न है, अगुणित पादपों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो पराग संस्कृत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पराग संस्कृत के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कुल उत्पादन के क्रम में 3 सबसे प्रमुख फसलें मक्का, गेहूं, चावल। अगला प्रश्न है, गेहूं की रोटी एलो पोलिप्लॉइड। अगला प्रश्न है, कौन सी किस्म प्रेरित उत्परिवर्तन का परिणाम नहीं है, तो केले की जो है बॉम्बे ग्रीन किस्म। अगला प्रश्न है, अधिकांश जो खेती वाले पौधे हैं वो एलो पोलिप्लॉइड्स हैं। अगला प्रश्न है, चावल के नस्ल के उदाहरण के रूप में प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उगने वाला उत्परिवर्तन है GIB 24। अगला प्रश्न है, उन्नत बौनी गेहूं की किस्म जिसमें लाइसिन प्रोटीन की प्रतिशत अधिक होती है, तो सरबती सोनार। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेनिक अगुणित संवर्धन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो गुहा और मैसूरी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, बीज रहित तरबूज है, तो ट्रिप्लॉइड जो है बीज। अगला प्रश्न है, पॉलिप्लॉइडी किसके माध्यम से नई प्रजातियों के तेजी से गठन की ओर जाता है, तो गुणसूत्रों के कई सेटों एवं का विकास। पॉलिप्लॉइडी जो है देता है, तो क्या देगा? संकर शक्ति उन्नत किस्म। अगला प्रश्न है, एक ही किस्म के पौधे के बीच के संकरण कहलाता है इंट्रावेरिएंटल। अगला प्रश्न है, जो जड़ प्रणाली की कठोर छटाई से बोनसाई प्राप्त होती इसमें शामिल है, तो ऑक्सीन की कमी शामिल है। जो लोग नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे टीचिंग क्लास 123 को जरूर फॉलो करें। इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल टीचिंग क्लास 123 पे जुड़ जाइए आप लोग। चलिए, जय हिंद। आगे देखिए, बंगिंग किया जाता है, तो अवांछित पराग के संदूषण को रोक के। अगला है, टमाटर और आलू किसका प्राप्ति है, दक्षिणी अमेरिका का टमाटर और आलू प्राप्ति है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपेंगे जरूर, टपकने वाली सीरीज है। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक रूप से प्रजनन करने वाले पौधे संकर शक्ति को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है? इसका कारण यह है कि एक बार वांछित संकरण का
उत्पादन करने के बाद उसे खोने की संभावना कम। अगला प्रश्न देखिए, आगे के प्रसार के लिए बेहतर फिनोटाइप वाले पौधों को चुनना कहलाता है। तो बड़े पैमाने पर चयन क्या कहलाएगा? बड़े पैमाने पर चयन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम नरबंधिता को किसकी सहायता से संकरण प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकता है? तो NAA240 एवं माइक हाइड्रॉक्साइड। अगला प्रश्न है, अनुभवहीन होने पर किसान फसल सुधार की कौन सी विधि अपना सकता है? तो बड़े पैमाने पर चयन। अगला प्रश्न है, सबसे पहले गेहूं की खेती की गई थी टी मोनोकोकम। अगला प्रश्न है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल होने वाला मुख्य तकनीकी कहलाती है? तो ऊतक संस्कृति। अगला प्रश्न है, बीज परागकों का मारना, पुंकेसर को हटाना और परागकोशों को हटाना। परागकोशों को हटाना।